लैब डायग्नोसिस ऑफ सुडोमोनास एरोजिनोसा। लेट्स सपोज एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन के पास, इस कंप्लेन को लेके कि उसके नेल से ग्रीन कलर का पस निकल रहा है। तो फिजिशियन के दिमाग में इमीडिएटली आता है कि ये सुडोमोनास एरोजिनोसा का इन्फेक्शन हो सकता है। पर हमारा जो मेडिसिन है वो एविडेंस बेस्ड है, नॉट ऑन प्रिडिक्शंस। तो फिर डॉक्टर पेशेंट को टेस्ट बोलता है, एक तो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए और एक एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी पैटर्न देखने के लिए। तो उसको बोलता है कि आप जाके सैंपल कलेक्ट करवा दीजिए वहाँ पे लैब में, और फिर आपकी रिपोर्ट 2-3 दिन में आ जाएगी। तो फिर वो पेशेंट जाता है उस हिसाब से, और वहाँ पे वो सैंपल कलेक्शन में जाता है तो उससे पस का स्वैब या एस्पिरेट लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वान्टिटी ऑफ पस रिलीज। फिर उसके बाद उसको कहा जाता है कि आपको रिपोर्ट 48 आवर्स के बाद मिलेगी। तो सैंपल लैब में पहुंचता है। फिर लैब में उस सैंपल के साथ क्या होता है, पहले तो उसकी स्ट्रिकिंग होती है रिस्पेक्टिव प्लेट्स में। तो हमारे पास 4 तरह के प्लेट्स यूजुअली एम्प्लॉय करते हैं: न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, मेकोंकी अगार और सेलेक्टिव मीडिया। न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, मेकोंकी अगार, सेलेक्टिव मीडिया, इनमें हमने उसको स्ट्रीक कर दिया। फिर स्ट्रीक करने के बाद हम लोग उसको ग्राम स्टेन बनाते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग में वो हमें दिखता है ग्राम नेगेटिव स्लेंडर बेसिलाई। तो हमें ग्राम नेगेटिव स्लेंडर बेसिलाई से हमें थोड़ा आइडिया होगा कि हाँ सुडोमोनास हो सकता है। लेकिन हम लोग फिर भी कल्चर के लिए वेट करेंगे, कल्चर रिजल्ट के लिए। तो कल्चर रिजल्ट में हमें दिखेगा कि न्यूट्रिएंट अगार में ओपेक इरेगुलर कॉलोनीज, बोट शेप कॉलोनीज, और अगर एरोजिनोसा है तो ब्लू डिफ्यूजिबल पिगमेंट। और फिर ब्लड अगार में बीटा हेमोलिटिक ग्रे मॉइस्ट कॉलोनीज, मैकोंकी अगार में नॉन लैक्टोस फर्मेंटिंग कॉलोनीज, और सेलेक्टिव मीडिया में हम लोग इस सेट्रीमाइड अगार यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद ये हमने देख ली नेक्स्ट डे ग्रोथ। फिर उसके बाद उसी दिन हम देखते हैं कि कल्चर स्मेयर और मोटिलिटी भी देख लेते हैं। कल्चर स्मेयर में कि जो हमें प्राइमरी ग्राम स्टेन में दिखा था, क्या ये उसके साथ कोरिलेट कर रहा है, मोटिलिटी में क्या है, मोटाइल है, नॉन मोटाइल है। तो कल्चर स्मेयर से हमें पता चला कि ये वही ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है, स्लेंडर, और मोटिलिटी से हमें पता चला कि ये मोटाइल है। फिर उसके बाद हम लोग उस दिन बायोकेमिकल टेस्ट लगाते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। तो बायोकेमिकल टेस्ट में हम लोग आई कट लगा देते हैं और OF टेस्ट लगा देते हैं, और एंटीमाइक्रोबियल टाइम बचाने के लिए एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। फिर उसके नेक्स्ट डे जो हम लैब में आते हैं तो उसमें दिखता है कि हमें जैसे सुडोमोनास फ्रूटी ऑर्डर प्रोड्यूस करता है लाइक अ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट सर्फ एक्सेल कौन से कलर का होता है, ब्लू। तो आई कट में सिर्फ सिट्रेट यूटिलाइज आएगा, ब्लू कलर दिखाएगा, और ऑक्सीडेटिव फर्मेंटेटिव में ऑक्सीडेटिव पैटर्न दिखाएगा। और एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग में वो वैसे तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, लेकिन फिर भी जो उसमें काम करेंगे वो है पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेस इनहिबिटर, कार्बोपिनम, एमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मोनोवेक्टम्स, etc.